अल्लामा साहब, एक और बात कही जाती है ज़िम्न में कि हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने तो फाइनली हज़रत मुआविया अन्हो की जो है उन पे बैत कर ली थी, तो फिर क्या ज़रूरत पड़ी कि 20 साल के या 20 साल हुकूमत में रहे, उनकी खिलाफत रही, तो उसके बाद क्या ज़रूरत पड़ी कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को ये इक़दाम उठाना पड़ा? क्योंकि और भी बहुत से सहाबी थे, तकरीबन 5 ऐसे सहाबी थे जिनमें से 3 ने तो कबूल कर लिया, लेकिन 2 ऐसे सहाबी थे जिन्होंने कबूल नहीं किया यजीद की खिलाफत को। तो आप क्या समझते हैं कि हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का बैत कर लेना हज़रत अमीर मुआविया पे वो एक सही इक़दाम था? हम तो नहीं कह सकते कि सही इक़दाम नहीं था, क्योंकि उस ज़माने में जो सहाबा थे, हम ये भी नहीं कह सकते कि उनकी तरबियत में किसी किस्म की कमी थी या उनको इख्तिदार की हवस थी। हम उनकी नीयत पे तो किसी सहाबी की नीयत पे हम शक नहीं कर सकते। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्योंकि हम हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक जो देखते हैं इक़दाम वो मुख्तलिफ होता है, और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो इक़दाम है या जो उनका एक लिहाज से रिएक्शन है वो मुख्तलिफ है। इनको आप किस तरह एक्सप्लेन करते हैं? डॉक्टर साहब, आपका सवाल इतना खूबसूरत और इतना गहरा है कि मुझे वाकई खुशी है। आज मेरा ख्याल है बड़े अरसे के बाद एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें मैं बैठकर अंदर लज्जत फील कर रहा हूँ। ये हैं वो बेसिक मौज़ूआत जिन पर गुफ्तगू करने की जरूरत है। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये पूछना चाहिए उन लोगों से जो ये कहते हैं कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने मुआविया इब्न अबी सुफियान के हाथों बैयत की थी। तो ये कहां पर लिखा हुआ था कि बैयत की थी? किसी एक तारीख की किताब में बता दें कि बैयत की हो, किसी एक तारीख की किताब में। क्या सुलह का नाम बैयत है या बैयत का नाम सुलह है? बैयत एक अलग चीज है, सुलह एक अलग चीज है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब के बाद अमीरुल मोमिनीन ने उनको अपना खलीफा नहीं बनाया। जो रविश चली आ रही थी उसी रविश के तहत उम्मत पर छोड़ दिया। उम्मत ने इकट्ठे होकर इमाम हसन को खलीफा के तौर पर चुन लिया। उनकी उस खिलाफत को अमीर मुआविया ने उसी तरह से नहीं माना जिस तरह से अली अमीरुल मोमिनीन की खिलाफत को नहीं माना और जंगें लड़ी। नतीजतन उस जंग में अब चूंकि ऐसी फजा बन चुकी थी कि इमाम हसन का साथ देने वाले आहिस्ता आहिस्ता टूटते चले गए और फरोख्त होते चले गए, उनकी कीमतें लगती चली गई। तारीख में चाहे आप इब्न असीर को पढ़ लें, अल बिदाया वन निहाया को पढ़ लें, अल कामिल को पढ़ लें, आपको ये सारी चीजें इन्हीं मुअर्रिखीन की किताबों में मिल जाएंगी। ज़ाहिर इन पर फिर शिया सुन्नी का लेबल भी आप नहीं लगाते, कहते हैं भाई ये इस्लाम के बहुत बड़े मुअर्रिख हैं। अब ये जो सिलसिला हुआ, इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने जब ये महसूस किया कि अब लड़ाई नहीं हो सकती, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा खून खराबा हो चुका है और जो असल हदफ है वो ये था कि दीन को बचाया जाए और मुसलमानों की जान को बचाया जाए, तो अमीर मुआविया की तरफ से एक कोरा कागज दिया गया कि आप अपनी जितनी भी शराइत है वो शराइत लिख लें, मैं साइन कर देता हूं और खिलाफत मेरे हवाले कर दें, हम सुलह कर लेते हैं, जंग खत्म हो जाएगी। अब आप तारीख की किताबें कंगालिए, कहीं पर भी ये है कि बैअत की है या ये है कि सुलह हुई है। और सुलह की शर्तें क्या तारीख की किताबों में नहीं लिखी? बाज लोगों ने 13 शर्तें बयान की हैं, बाज लोगों ने 12 शर्तें बयान की हैं, लेकिन उनका जो खुलासा है वो खुलासा अगर देखा जाए तो चंद नुकात हैं। पहला नुकता यह है कि तुम अपने बाद किसी को अपना जानशीन नहीं बनाओगे। दूसरा नुकता यह है कि तुम मेरे वालिद अली इब्न अबी तालिब पर जिस तरह से मुख्तलिफ इलाकों में, मस्जिदों में, मेहराबों में गालम गलोच होती है वो रोक दोगे। तीसरी शर्त यह है कि इसके बाद मुझे खराज के तौर पर हर साल इतनी रकम मदीना भेजोगे। ये वो शर्तें हैं। उन शर्तों में सबसे बड़ी शर्त कौन सी है? तुम अपने बाद किसी को खलीफा बनाने के मुजाज नहीं हो, अपने जानशीन बनाने के मजाज नहीं हो। अच्छा, अब जरा देखने की जरूरत है कि इस बुनियाद पर, इन शराइत की बुनियाद पर जब एक सुलह होती है तो क्या इस सुलह का मतलब यह है कि इमाम हसन ने यानी फर्जंद रसूल ने मुआविया इब्न अबी सुफियान के हाथों बैयत की थी या फिर सुलह की थी?
अगर इसको आप बैयत कहें ना, तो फिर जो है सुलह हुदैबिया में आप कहेंगे नबी करीम ने मुशरिकीन के हाथों बैयत की थी। ये तो कोई बात ना हुई, बैयत नहीं है, ये सुलह है। लेकिन सुलह कब तक है? जब तक उसकी शराइत पर अमल हो। अब आप तारीख की कोई भी किताब उठाकर देख लें, किसी मुर्रिख ने यह लिखा है कि इस सुलहनामे के बाद, इंतकाले इख्तिदार के बाद, क्या उन शराइत में से 12 या 13 शर्तें, उनमें से किसी एक पर अमल हुआ? आपको जवाब तारीख दे देगी। अब जब अमल नहीं हुआ, उसके बावजूद इमाम हसन की शहादत के बाद 10 साल तकरीबन इमाम हुसैन खामोश रहे, इस बुनियाद पर कि मेरे भाई से चूंकि मुआहदा है, बाकी शर्तें उसने पूरी नहीं की, लेकिन कम से कम अपनी मौत के बाद किसी और को वो जानशीन बनाने के का हक नहीं रखता और वो उस पर ये काम नहीं करेगा। लेकिन जब मुआविया इब्न अबी सुफियान ने यजीद इब्न मुआविया को अपना जानशीन बनाया और फिर उसके लिए ग्राउंड बनाने के लिए मक्का का सफर किया, मदीना का सफर किया, असहाब से मिला और उसके बाद वापस गया, फिर जो है अपने बेटे से भी वसीयत की। और ये तमाम मुअर्रिखीन ने लिखा है कि वसीयत की कि देखो बाकी लोग, ये लोग, अब मैं उस तफसील में नहीं जा सकता क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा मौजू है, लेकिन ये बयान किया कि फलान शख्स की कीमत क्या है, फलान शख्स की कीमत क्या है, फलान के साथ तुमने कैसे सलूक करना है। उसमें 3 बंदों का नाम लिया कि इन 3 बंदों के साथ तुमने खुसूसी सलूक करना है, और उसमें हुसैन इब्न अली है। कहा कि हुसैन इब्न अली से जंग नहीं लड़ना, उनके साथ रवादारी का मुजाहरा करना, वरना तुम्हारे इख्तिदार को खतरा होगा। अच्छा, अब यजीद इब्न मुआविया ने क्या किया? सबसे पहला जो कदम उठाया वो ये है कि हुसैन इब्न अली से बेयत तलब करो। अच्छा, अगर आप उस बेयत के तलब से पहले के हालात देखें, शाम के हालात देखें, कूफा के हालात देखें, इराक के हालात देखें, हिजाज के हालात देखें, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि फिक्री इन्हतात, मानवी और रूहानी इन्हतात और मुआशरे में अक़दार और वैल्यूज की पामाली के हवाले से अब कैसी फजा बन चुकी थी। अब इस फजा में इराक वाले परेशान, उधर यमन वाले परेशान, उधर मिस्र वाले परेशान, इधर मक्का और मदीना वाले परेशान। लेकिन चूंकि इख्तिदार इतना मजबूत है कि किसी में बोलने की हिम्मत नहीं आए। अब ऐसी सूरत हाल में जब आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से पूछते हैं ना कि मौला हुसैन आपने क़याम क्यों फरमाया, तो आपको पहचानने के लिए, यानी इमाम हुसैन को पहचानने के लिए और उनके इस क़याम को पहचानने के लिए खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अपने कलाम पर गौर करने की जरूरत है कि आपने उसकी वजह क्या बयान किया है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब मदीना से निकलने लगते हैं तो अपने भाई मोहम्मद इब्न हनफिया को एक खत लिख कर देते हैं, उसका आगाज करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से, और उसके बाद कहते हैं मैं हुसैन इब्न अली हूं और अल्लाह की वहदानियत का इकरार कर रहा हूं, रसूल की रिसालत का इकरार कर रहा हूं, नबी करीम की दी हुई उस किताब कुरान की हक्कानियत का इकरार कर रहा हूं। यानी ये 3 इकरारें वो खुद फरमाते हैं। क्यों? चूंकि उनको मालूम है कि इसके बाद ये भी हो सकता है, जिस तरह बाद में अहलुल बैत को जब असीर बनाकर कूफा और शाम में ले जाया गया तो बाजारों में मुनादीन निदा ये दी कि ये खवारिज थे, इनको हमने पकड़ा है, इस्लामी रियासत के खिलाफ ये क़याम कर रहे थे। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहरे को भी इसी तरह से मस्ख किया जाता। लिहाजा जो शाम की सूरत हाल थी वो आप मुख्तलिफ जो इमामों ने और खुसूसन इमाम निसाई ने बयान किया है उसको पढ़ने अंदाजा हो जाएगा। जाहिर इनमें से कोई भी शिया तो नहीं है, ये सारे मुहद्दिसीन अहले सुन्नत है और माशाअल्लाह बड़ी जबरदस्त चीजें उन्होंने सब एक और सॉरी मैं कतई कलामी की माफ़ी चाहता हूँ। एक और सवाल जो मेरे जहन में आता है वो ये है कि अगर हम खिलाफत 4 खुलफाए राशिदीन हैं उनके ज़माने को भी हम देखें या 3 खुलफाए राशिदीन को हम देखें हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पहले, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तो उन तीनों खुलफा से जिस तरह ताउन किया उससे तो हमें यही लगता है और तारीख़ भी हमें यही बताती है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने कभी अपने लिए खिलाफत का दावा नहीं किया। तो ये क्यों कर हुआ कि उनके बाद आने वाले लोगों ने ये बातें उनसे मंसूब करना शुरू कर दी या उनका हक जताना शुरू कर दिया, हालांकि हज़रत अली ताला अन्हु ने तो एक मौके पे
हज़रत उमर ताला अन्हो को जो शाम जाना चाह रहे थे उनकी उसकी मुखालिफत की और कहा कि आप यहीं ठहरिए मदीना में, आपका यहाँ ठहरना ज़रूरी है। उन्होंने तो कभी भी इस किस्म की बात नहीं की। तो बाद में आने वाले हम जैसे लोग हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ऐसी बातें क्यों मंसूब करते हैं जिससे हमें ये ताअस्सुब मिले कि खुदा न खास्ता माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह के सहाबा के दरमियान कुछ ऐसी कशमकश थी सियासत की, वो हसूल इक़्तिदार के लिए ऐसे बेचैन थे कि उन्होंने जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तरबियत थी उसको भी दाव पे लगा दिया। डॉक्टर साहब, मैं एक बार फिर आपको अप्रिशिएट करूंगा, बहुत खूबसूरत आपने सवाल किया है और इन सवालात और इन मौज़ूआत पर बहस होनी चाहिए, गुफ्तगू होनी चाहिए, लेकिन तारीख और हदीस और कुरान के पस मंजर के साथ बहुत अच्छी बात आई है। आपने जो सवाल उठाया ना, तो इसका जवाब सबसे पहले खुद हजरत उमर इब्न खत्ताब से पूछना चाहिए। जब हजरत अबू बकर की खिलाफत का ऐलान हुआ तो बुखारी शरीफ की हदीस आप पढ़िए, जहां पर हजरत उमर ने यह फरमाया कि हजरत अबू बकर की खिलाफत एक बहुत बड़ी फितना है, बहुत बड़ा फितना था जिससे अल्लाह ने हमें बचाया उस फितने के आसार से और माशरा कंट्रोल हो गया। इसका क्या मतलब है, जरा वहां पर उस पूरी हदीस को देख लीजिएगा। एक और दूसरी बात यह है कि जब सकीफ़े बनी साइदा में ये मुख्तलिफ कबाइल के सरदार जमा हुए तो क्या उनके दरमियान खिलाफत के हवाले से इख्तिलाफ पैदा नहीं हुआ? हर कबीले ने यह नहीं कहा कि हमारी तरफ से खलीफा होना चाहिए और उस पर हर एक ने इस्तदलाल पेश नहीं किया कि नहीं आपसे नहीं हमसे होना चाहिए और उसकी वजह यह है। क्या ये बात हुई या नहीं हुई? फिर अगली बात यह है कि क्या सकीफ़े बनी साइदा में जब खिलाफत के हवाले से फैसले हो रहे थे तो अहलुल बैत जिनके सरबराह उस वक्त अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब थे, क्या वो सकीफा में मौजूद थे या वो नबी करीम की तजहीज़ और तदफीन और तदफीन में मसरूफ थे? ये तारीख का एक बहुत बड़ा अलमिया है और इमाम इब्न शैबा जैसी शख्सियात ने वो रिवायात नकल की हैं, जो इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, कि रसूलुल्लाह की तदफीन और तजहीज़ में लोग शरीक नहीं थे, सारे सकीफा में थे। तो इसका मतलब यह है कि अहलुल बैत तो इससे बिल्कुल काट दिए गए और वो बिल्कुल अलग रहे। अब ये एक तारीखी बहस भी है, कलामी बहस भी है, लिहाजा जब आप खिलाफत के हवाले से बहस करेंगे तो दो हवालों से बहस होगी। एक है कि क्या ये खिलाफत अल्लाह की तरफ से वदियत और अल्लाह का इख्तियार है या फिर नबी के बाद अवाम का इख्तियार है। ये खुद एक बहस है, जाहिर है उस पर एक इल्मी गुफ्तगू की जरूरत है। लेकिन अगर हम देखें तो यहां पर नबी करीम के बाद खुद नबी करीम के बारे में हमारे आम मुसलमान खामोश हैं कि नबी करीम ने किसी की वसीयत नहीं की, लेकिन अमलन हम देखते हैं कि हजरत अबू बकर को अगर बाकी लोगों ने मुंतखब किया तो उन्होंने अपने बाद हजरत उमर की वसीयत की और हजरत उमर ने अपने बाद 6 लोगों की कमेटी बनाई और उन 6 लोगों में से एक बंदे का इंतखाब हुआ। बहरहाल एक रविश तो चली आगे। जब ये जो मसाइल पैदा हुए उसके बाद 6 माह तक हजरत अली और हजरत अबू बकर और हजरत उमर के दरमियान बहरहाल इख्तिलाफात और नाराजगियां तो रहीं। और उसके बाद जब हजरत अबू बकर ने पैगाम भिजवाया, ये बुखारी की रिवायत है, बुखारी की रिवायत पढ़ लीजिए, कि मैं आपकी तरफ आना चाहता हूं, तो उन्होंने क्या फरमाया, आप आइए, हजरत उमर को लेकर ना आइए। ये भी बुखारी की रिवायत है। तो इसका मतलब यह है कि मसाइल तो थे, अब वो मसाइल किस तरह से हल हुए या किस तरह से उसका पस मंजर क्या था, उस पर डिबेट के लिए ज़ाहिर है टीवी पे इतना मौका नहीं मिलता। जो असल बात है वो ये है कि ये मसला एक अलग मसला है, लेकिन जब घर पर हमला हो ना तो उस वक्त घर को बचाना एक अलग मसला है। अब खिलाफत के हवाले से जब एक पैटर्न सेट हो गया हजरत अबू बकर के बाद, चाहे उसको आप दुरुस्त समझें या दुरुस्त न समझें, 2 तबकात वजूद में आ गए, अहलुल बैत के मानने वाले और अहलुल बैत, और दूसरी तरफ हमारे ये अकाबिर सहाबा, 2 तबकात वजूद में आ गए। अब उस 2 तबके के वजूद में आने के बाद जो बाद के हालात हैं उनमें अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब 25 साल इन्हीं खुलफाए मोहतरम और खुलफाए राशिदीन की जिंदगी में जिंदा भी रहे और उसी मदीना में भी रहे। लेकिन इन 25 सालों में मुझे ये बताएं, वो अली जिन्होंने माजी में रसूल करीम के साथ 86 जंगों में से किसी को नहीं छोड़ा, हर जंग में शरीक हुए और हर जंग के हीरो कहलाए, वही अली इन 25 सालों में कहां पर थे? किस जंग में शरीक हुए? किस ऐसे प्रोग्राम में शरीक हुए? किस ऐसे जहाद में शरीक हुए? किस फतह में शरीक हुए? लेकिन शरीक अगर नहीं हुए तो मशवरा जरूर दिया, इसमें कोई शक नहीं।
उन्होंने एक अच्छे मुशाविर और एक अच्छे मुशीर का किरदार अदा किया। हजरत अबू बकर को भी बेहतरीन मशवरे देते रहे, हजरत उमर को भी बेहतरीन मशवरे देते रहे। हत्ता हजरत उस्मान के जमाने में जो एक तूफान उठा मोतरिजीन का, वो मोतरिज लोग मदीना के भी थे, मिस्र के भी थे, वो कोई खवारिज तो नहीं थे, जाहिर है उसी मदीना के शहरी थे और सहाबा किराम थे। वहां पर भी हजरत अली अलैहिस्सलाम ने हजरत उस्मान को जो मशवरे दिए वो मुखलिसाना और इंतहाई मुदब्बिराना मशवरे थे। इस हवाले से अगर आप देखें तो वो इख्तलाफ खिलाफत के हवाले से कि खिलाफत कैसी होगी और कौन होगा, वो इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन जब खिलाफत का पैटर्न सेट हो गया तो फिर इस्लामी रियासत और उस मकाम को बचाने के लिए जो रोल हो सकता था वो हजरत अली ने पूरी तरह से अंजाम दिया है। लिहाजा अब आप देखते हैं कि हजरत उस्मान के बाद जब लोग हजरत अली के पास आए तो हजरत अली ने खलीफा बनने से इनकार किया था, लेकिन उस इनकार के नतीजे में जब चारों तरफ से सारी उम्मत ने आकर इतना प्रेशर डाला कि हजरत अली के अपने खुतबे के जुमले ये हैं कि मुझे खौफ महसूस हुआ कि उनके कदमों तले मेरे बच्चे कुचल जाएंगे, ऐसी सूरत आ गई। फिर कहा कि मैंने ये महसूस किया कि अब मुझ पर हुज्जत अदा हो गई है, इसलिए मैं खिलाफत को कबूल कर लेता हूं। अब सवाल यह है कि उससे पहले हजरत अबू बकर के दौर में कोई इख्तलाफ पैदा नहीं हुआ, हजरत उमर के दौर में कोई इख्तलाफ पैदा नहीं हुआ, हजरत उस्मान के दौर में कोई इख्तलाफ पैदा नहीं हुआ, और जो भी इनके मुकाबले में उठा कोई एतराज करते हुए वो मारा गया और खत्म हो गया, चाहे किसी भी बहाने से, चाहे वो ज़कात के मसले में या बाकी मसाइल में। लेकिन ये कैसे हुआ कि हजरत अली के दौर में जैसे ही आप मसनद खिलाफत पर बैठे, शाम वालों ने अलग से बगावत शुरू कर दी और मदीना में एक ग्रोह खड़ा हुआ, उन्होंने अलग से क्या क्या आप उसको बगावत कहेंगे? वो तो एक मुतालबा कर रहे थे कि जो हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के जो कातिलीन हैं उनको हमने क़िसास का मुतालबा था उनका बुनियादी तौर पे। जहाँ तक मेरी मालूमात हैं कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने कभी खिलाफत का दावा तो अपने हक में नहीं किया था उस वक्त तक। देखिए, सवाल यह है कि क़िसास का मुतालबा किससे करना चाहिए? किससे? कातिल से, कातिल के हवाले से। हजरत अली अभी खलीफा बने हैं और उनको उम्मत ने खलीफा बनाया है, तो क़िसास का मुतालबा करने का हक किसके पास है? हजरत उस्मान के फर्जंदों के पास। हजरत उस्मान के बेटों ने तो कोई मुतालबा नहीं किया था। शाम से कैसे मुतालबा उठा? बनु उमैया के हवाले से, शायद बनु उमैया के नतीजे में, उस मुतालबे के नतीजे में सवाल यह है कि क्या खलीफे राशिद के खिलाफ तलवार निकाल सकते हैं? खलीफे राशिद के खिलाफ हजरत अबू बकर के दौर में तलवार क्यों नहीं निकाली जा सकती थी? हजरत उमर के दौर में क्यों नहीं निकाली जा सकती थी? खुद हजरत उस्मान के दौर में क्यों निकाली नहीं जा सकती थी? हजरत अली के दौर में बड़ी आसानी से तलवारें निकल आई, शाम से पूरा लश्कर तैयार हुआ। सवाल यह है कि क्या हजरत अली कातिल थे? नहीं। कातिलों के हामी थे? नहीं। कातिलों को सपोर्ट देने वाले थे? नहीं। वो मजमा था अवाम का। अवाम के उस मजमे को कोई एक फर्द या एक फोर्स कंट्रोल नहीं कर सकती उस तरह से, जिस तरह से उस दौर का हाल था। अब उसमें हजरत अली को अगर मौका मिलता तो वो हो सकता है कातिलीन की निशानदेही करने में कामयाब होते, लेकिन अभी जैसे ही हजरत अली की खिलाफत का ऐलान होता है उधर से ये मुतालबा उठता है, और मुतालबा सिर्फ मुतालबे का उन्वान है, असल हदफ मुतालबा तो नहीं है। इसलिए आप ये देखते हैं कि वहां से एक एक शख्सियत, एक सहाबी रसूल के कत्ल के मुजरिम को सजा देने का मुतालबा है, फर्ज करते हैं, बिल्कुल दुरुस्त मुतालबा है, फर्ज करते हैं। तो अब उस मुतालबे के ज़िमन में आप 70,000 सहाबा को कत्ल करेंगे? क्या उस पूरे माशरे के अमन को तहबाला करेंगे? खलीफे राशिद के खिलाफ खड़े हो जाएंगे? क्या वो खलीफे राशिद जिसको पूरी उम्मत ने मिलकर बनाया है, जबकि हजरत अबू बकर के दौर में पूरी उम्मत ने तो मिलकर नहीं बनाया था, हजरत उमर को पूरी उम्मत ने तो मिलकर नहीं बनाया था, हजरत उस्मान को पूरी उम्मत ने तो मिलकर नहीं बनाया था, लेकिन हजरत अली के दौर में तो वो रिवायात भी टूट गई और एक नई रिवायत कायम हुई थी कि सब के सब ने मिलकर ये कहा कि इस खिलाफत को बचा सकता है अगर कोई, तो वो सिर्फ आपकी जात है। एक ऐसे मौके पर एक ऐसी शख्सियत जो रसूल के भाई हैं, तमाम जंगों के फातेह हैं, कुरान की 300 350 आयात जिसकी शान में नाजिल हुई हैं,
जो अपनी विलायत के एतबार से आज भी तमाम मुसलमानों के दरमियान मुत्तफिकुन अलैह हस्ती है, उस हस्ती के खिलाफ और उनकी खिलाफत को खत्म करने के लिए इस तरह का कदम, इसका क्या मतलब है, इसको आप क्या कहेंगे? और फिर जो नबी करीम के अपने जुमले हैं, उन जुमलों को क्या कहेंगे जो नबी करीम ने फरमाया था? और उनकी ये हदीस मुस्लिम में मौजूद है, बुखारी में मौजूद है, बाकी अहादीस की किताबों में मौजूद है। और मैं जितने भी हवाले दे रहा हूं, जाहिर है बड़े बड़े मुहद्दिसीन के हवाले दे रहा हूं, इमाम बुखारी जैसी, इमाम मुस्लिम जैसी शख्सियात, उनके हवाले दे रहा हूं। उन अहादीस में क्या यह मौजूद नहीं है कि रसूल करीम ने फरमाया था कि ए अम्मार, तुम्हें एक बागी गुरोह कत्ल करेगा? तो अम्मार को किसने कत्ल किया? शाम वालों ने। तो अब शाम वालों को आप भी कहेंगे या किसा से खूने उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु का मुतालिबा गर करार देंगे? रसूल ने जो कहा उससे ना आप आगे बढ़ सकते हैं ना आप पीछे हट सकते हैं। इसलिए जो इस्तिलाह रसूल ने इस्तेमाल किया है वही आप करने के पाबंद हैं। उसको कम करना भी जुर्म है, बढ़ाना भी जुर्म है। न रसूल से आगे बढ़ो और न रसूल से पीछे रहो। मा आताकुम रसूल फखुजूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। जो रसूल ने कहा उसको पूरी तरह से पकड़ो, न उसमें कमी करो न उसमें ज्यादती करो। लिहाजा जब हम कहते हैं कि हजरत अली अलैहिस्सलाम के खिलाफ जो कुछ भी हुआ, आप ये देखें, ये जो जमल का लश्कर बना किस लिए बना? क्या इमाम अली गलत थे इसलिए बना? नहीं, तमाम आलम इस्लाम का, जिसमें शिया भी शामिल है, सुन्नी भी शामिल है, तमाम फिरकों का इस बात पर इत्तफाक है कि खलीफे राशिद अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब के खिलाफ जिन लोगों ने तलवारें उठाई, चाहे वो जमल के मैदान में उठाई, चाहे वो सिफीन के मैदान में उठाई, चाहे वो नहरवान के मैदान में उठाई, सब बातिल थे और अली हक पर थे। इस पर तो सबका इत्तफाक है। अगर वो बातिल थे तो फिर बातिल को बातिल ही कहना चाहिए। ये जो करबला का वाकया है उसी बातिल राह का तसलसल है और उसकी मेराज है, क्योंकि करबला में वही लोग सामने आए हैं ना जिन्होंने पीछे हजरत इमाम हुसैन के वालिद से जंग लड़ी है। वही लोग सामने आए हैं जिन्होंने अकदार और वैल्यूज को पामाल किया है। इसलिए आप ये देखें, किस जंग में ऐसा होता है कि किसी आम फर्द की नामूस पर भी हमले हों, बच्चियों पर, बहनों पर, माओं पर, खवातीन पर। ये घराना आम घराना तो नहीं था, रसूल का घराना था।